तो गाइस, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा दिख रहे। जाति के नाम पे कहीं कहेगी नीली कबूतरी, तो कहूँ कहेगी कुछ कबूतरी, तो और कहती है अम्बेडकर को मतलब ऐसे ऐसे करके बड़े मतलब गंदे सूचक से बात करती है। तो मैं कहती हूँ तुम्हारे माँ बाप ने यही शिक्षा दिया था क्या? और आज जो ज्यादा बोल रही है ना, तो आज उसी अम्बेडकर की बदौलत बोल रही है। अगर अम्बेडकर ना होते ना तो सतियो जात कोई भी जात की महिला हो और तुम जैसे तो पड़ी रहती कतार में नीचे पीछे। वो जो पुराने जमाने में जो खंगाड़ होते थे ना, उन्हीं में पड़ी रहती और उन्हीं में पड़ी रहती और उन्हीं में सोती रहती आराम से जीवन भर। जैसे पहले पुराने बुजुर्गों में पहले चलता था कि ना पढ़ने का ज्ञान था ना लिखने का। आज जो ज्यादा बोल रही है ना, उसी अम्बेडकर की बदौलत बोल रही है। थोड़ी कम बोल, बहुत बोलती है नीली कबूतरी। तू क्या लाल कबूतरी है क्या? तू कौन से कबूतरी आ गई है क्या? तू भी तो कबूतरी है। तू लाल कबूतरी थोड़ी है, तू भी तो कहीं से है। तू सोच रही होगी कि नहीं, हाँ डरेगा कोई, डरता कोई नहीं तुझसे। तुझ जैसी बहुत मिलती हैं, समझी? और इतना ज्यादा कम बोल, बहुत बोलती है, समझी? इतना बोलती है, तेरे पास सब कुछ है, बाकी को तो सब घास खाते। तू रोटी खाती है, घी खाती है, बाकी तो सब ये खाते हैं, वो नमक रोटी। सब सब सूखी रोटी चबाते हैं। तू ही गाली दे सकती है, तू ही जा, क्योंकि तेरे माँ बाप ने तुझे शिक्षा यही दी है। तेरे माँ बाप ने तुझको शिक्षा यही दी है। क्योंकि अगर अच्छे गंदी नाली के कीड़ा को गंदी ही नाली पसंद है, क्योंकि तू गंदी नाली का कीड़ा है। और गंदी नाली के कीड़े को चाहे जितना साफ सुथरा करके बैठा लो अच्छे में, वो कभी नहीं बैठ सकता है। वो बस टॉर्चर करेगा, क्योंकि तुझको चाहिए व्यूज और टीआरपी। तुझको चाहिए व्यूज और टीआरपी के लिए तू इतनी गंदी, तू अपने वजूद को भूल गई, तू अपने संस्कारों को भूल गई, अपने माँ बाप की इज्जत को भूल गई, तू अपने भाई बापों की इज्जत को भूल गई, तू अपने बहनों की इज्जत को भूल गई, अपने परिवार को इज्जत को भूल गई। कि नहीं, अगर घर परिवार देखेगा बोलेगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? और अगर एक गाली, एक गलत बोला ना, तो हम 100 गलत बोलेंगे। तुझसे डरते नहीं है, जहां चाहे ना वहां मुकाबला कर लेना, समझी? आज ज्यादा गाली देने की आवश्यकता नहीं है, समझी लाल कबूतरी? समझी लाल कबूतरी? उसी अम्बेडकर की बदौलत मरा रही है। आज जो जो लिख रही है ना, जो पढ़ रही है ना, उसी की कम कलम की बदौलत पढ़ रही है। जो ज्यादा बोल रही है उसी की कलम की बदौलत, समझी? पहले थोड़ा से पढ़ लिया होता, कुछ ज्ञान ले लिया होता, पढ़ ले। मुझे लग रहा है स्कूल में नहीं पढ़ी है, पीछे स्कूल के पढ़ी है, तभी इतना अच्छा ज्ञान है। कि ना ना तुझे माँ की शर्म, ना बाप की शर्म, ना समाज की शर्म। इतने गंदे गंदे वर्ड बोलना, इतना गंदा गंदा बोलना। क्योंकि ऐसा जब बोलता है ना कोई, चाहे जेंट्स हो चाहे महिला हो, वो तभी बोलता है जब उसके पास कोई लाज शर्म नहीं होता है। तो बिल्कुल वो बेस्याओं से, कोठे वालियों से भी गुजर गई है। वो भी कम से कम अच्छे से नहा धो के, साफ सुथरा हो के, और बढ़िया आराम से लाली लिपस्टिक लगा के अपने घर के दरवाजे पे बैठते हैं। तू तो बिल्कुल सोशल मीडिया में बिल्कुल रंडी हो गई है। सोशल मीडिया में बिल्कुल रंड्यापन छा गया, पैसा की बदौलत बिल्कुल सोशल मीडिया में बिल्कुल रंड्यापन छा गया है, समझी? तुझसे कोई कमजोर नहीं है, ना सूखी रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, समझी? आज जो जो पढ़ रही है, लिख रही है, उसी कलम की बदौलत। नहीं, किसी महिला को नहीं था अधिकार पढ़ने लिखने का, समझी? कि किसी महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार रहा हो। कोई भी महिला बता दे पहले के जमाने में, कि नहीं आज से 70-80 साल पहले, 70 साल पहले बता दे कोई महिला पढ़ने वाली थी, कोई भी पढ़ रहा हो। संविधान से पहले किसी महिला को अधिकार रहा हो पढ़ने वाले? शर्म कर। तू जैसी नमक हराम, तू जैसी कुतिया लेडीज नमक हराम। तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो बड़ा गंदा शब्द बोलने में आता है,
समझी? तू अपने आप को कानपुर को भी बदनाम कर रही है। मैं कानपुर की दमंग छोरी हूँ। न तेरी जात का पता, न तेरे वजूद का पता। जो जिसकी जाति का पता होता, वजूद का पता होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता है। समझे? कहीं तो तू मुसलमानों पे वार करती है, कहीं तू चमारों पे वार करती है, एससीओ पे वार करती है, कहीं अंबेडकर पे वार करती है, कहीं किसी लेडीज पे वार करती है, कहीं किसी जेंट्स पे वार करती है। इसका क्या मतलब? तेरे बाप का खाते हैं क्या? एससी तेरे बाप का खाता है कि तेरा खाता है? तू देने जाती है क्या किसी को? लाल कबूतरी कहीं की, बता हमें। अगर किसी एससी को देने जाती हो, किसी को देने जाती हो, खवाती है क्या? फिर हमारे बहुत गलत निकलेगा शब्दों का कोई जवाब नहीं है। हम सब डरते नहीं है तुझसे, समझी? नीली कबूतरियों को गाली दे रही है, लाल कबूतरी कहीं की। लाल का कलर वैसे भी खतरे का होता है, समझे? नीला रंग प्यार का प्रतीक, समझी? तो क्या जाने कलरों के का क्या अर्थ होता है। अगर कलर का अर्थ जिस दिन जान जाएगी ना, उस दिन तू अपने आप को सुधर जाएगी। केवल तू व्यूज और टीआरपी बटोरने के लिए सबको गाली दे रही है, सबको बक रही है और कह रही है सबके नाम एफआईआर वाला काम करोगे तो बिल्कुल एफआईआर होगी, किसी के नाम भी हो। अगर मैं गलत करूंगी, किसी को गलत बोलूंगी, किसी के को गलत करूंगी तो मेरे नाम भी होगी। क्यों गलत बोलती हो किसी को? तुमको कोई गलत बोल रहा हो, तुमको कोई कुछ कह रहा हो, या तुमसे कोई वो कर रहा हो, तुमको कोई गाली दे रहा हो तो बोल। लेकिन अगर सार्वजनिक गाली देगी ना कुतिया कहीं की, समझ लेना फिर तुझसे कोई कमजोर नहीं है, समझी? जा कम बोल। नीली कबूतरियों का नाम लेकर के। नीली कबूतरी एक नहीं है। जिस दिन नीला रंग फहराएगा ना, जिस दिन काना होता नहीं, तेरे छक्के छूट जाएंगे, समझी? पैसे की इतनी भूखी है कि बिल्कुल लाज शर्म सभी सब धो के पी चुकी है। लाज भी धो के पी लिया, शर्म भी पी, पता नहीं कहाँ कहाँ खोल के बैठेगी। अरे इससे अच्छा तो पैसा ही कमाना है तो बढ़िया रोड में बैठ जा किसी चौराहे में। तो तमाम पैसा आ जाएगा। कटोरा लेके बैठ जा तो बहुत सारा पैसा बटोरेगी, क्या बहुत सारा कुछ करेगी। अरे गाली दे तो उसको दे जो तेरा कोई विरोध करता हो। तो तेरा कोई विरोध, अंबेडकर तेरा विरोध करने आया था क्या? ये बता। है जिसके कलम के दम पे तू पढ़ी लिख के आज इतना बोल रही है, नहीं घूंघट के नीचे पड़ी रहती है। अरे भगवान अंबेडकर साहब, बाबा साहब हमारे तो महिलाओं के सतियो जात की महिलाओं के मसीहा हैं। शर्म करो, पढ़ो पहले संविधान उठा के। जब पढ़ोगी तभी तो कुछ जानोगी कि पढ़े लिखे से कुछ न हो यार, जोते से बेर्रा हो। पढ़ लिख करके गदई है, तुझसे अच्छी तो वो गधैया है। कम से कम ईंटा गारा, कम से कम नहीं है तो 20 किलो का 10 किलो का भाड़ा ढो करके अपने घर में आराम से शाम के सोती हैं गधैया, वो अच्छी होती हैं। लेकिन तू तो बिल्कुल जो कोठे बेचा होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन तूने तो बिल्कुल हद पार कर दिया है। बहुत बड़ी अपने आप को नेता समझती है कि मैं नेता हूँ, समझी? कानून सबके लिए है, कानून नेता के लिए भी है, कानून प्रधानमंत्री के लिए भी है, कानून सबके लिए है। और कानून से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, समझी? तू सोच कि मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, तो गुंडी कहीं नहीं है। और जिस दिन तुझको बहुजनों से मुकाबला करना हो उस दिन कर लेना। बहुजन तुझसे कमजोर नहीं है, बहुजन 85% है, समझी? बहुजन 85% है, तुम 25%। जब देखो जिसको देखो उसी को गाली देती है, जिसको देखो उसी को उल्टा सीध बकती है। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, एक है जो मतलब इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में मतलब बड़ा खुले खुले शब्दों का गाली दे रही है। और अब मैं कह रही हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए। मैं गवर्नमेंट से बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभद्राई करती है। जो व्यक्ति गलत करे उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
और अगर नहीं मिलती है तो फिर गलत है कि मतलब ये ना सोचना कि सरकार अभी किसी में किसी दिन, आज भी बाबा साहेब की सरकार है। अगर कानून में कोर्ट में जाओगी ना तो कानून भी संविधान के तहत जितनी भी धाराएं चलती हैं वो संविधान में सब लिखी हैं। पढ़ ले गधई, पढ़ ले नक्चड़ी, पढ़ ले, थोड़ा से न पढ़ी हो तो और अच्छे से पढ़ ले। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरी देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों की समझ में नहीं आएगा ये वीडियो किस टॉपिक में है। जिस टॉपिक में तो आप लोग पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सुनिए एक चीज और, कि कोई भी देखिए, मंदिर मस्जिद हमारा आस्था है, हमारा आस्था का प्रतीक है, हम उसको मानते हैं, हमें पूजा करने से संतुष्टि मिलती है, हम पूजा करते हैं। लेकिन हमारी जो कलम है, जो हमारा संविधान है, जो वो हमें पढ़ने का, आगे बढ़ने का, हर चीज का हमको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का चेष्टा देता है, हमें आगे की जानकारियां देता है। इन जैसी गधई अगर दो चार मिल जाएंगी ना तो देश साला बर्बाद हो जाएगा। तो गैस आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम और जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे किसी चीज का मतलब विरोध नहीं मैं कर रही, मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रही, मैं भी मानती हूँ सबको। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती, कि मैं भगवान को नहीं मानती, कि मैं कृष्ण को नहीं मानती, कि मैं राधा को नहीं, सबको मानती हूँ। वो मेरा आस्था है, मुझे पूजा करने से संतुष्टि मिलती है, मैं सभी को मानती हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपने बाबा साहब को मानती हूँ, जो बाबा साहब ने सतियों महिलाओं की, सतियों जात की महिलाओं के लिए आज वो वरदान बन के गए, और ये भूल गई कुतिया। तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।